शक्ति और भक्ति, त्याग और बलिदान की नगरी चित्तौड़गढ़ किले से आपका स्वागत है। शक्ति से महाराणा प्रताप, भक्ति में मीराबाई, त्याग में दासी पन्ना धाय और बलिदान में रानी पद्मिनी, जिन्होंने अपनी 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में, जिसमें आप देखने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़े कुछ तथ्य और आपको दर्शन कराएंगे यहाँ के विभिन्न स्थानों के। चित्तौड़गढ़ एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग था, जो लगभग 13 किलोमीटर के लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जिसमें छोटे बड़े 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड, 8 महल बने हुए थे। किंतु मुगलों और अन्य राजाओं के आक्रमण के बाद इस किले को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। चित्तौड़ के किले में प्रवेश करते ही आपको इनके दरवाजों से गुजरना होता है। चित्तौड़गढ़ किले में मुख्य 7 द्वार हैं, जिन्हें यहाँ पर पोल कहा जाता है। पादान पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। वैसे इनके नामों के पीछे कुछ कहानियां हैं और मंदिरों के स्थित होने से इनके नाम भी वैसे ही रखे गए हैं। जिससे किंवदंती है कि किले से युद्ध के दौरान रक्त बहुत बहा और कुछ जानवर फिसलकर प्रथम द्वार तक आ गए थे, इसलिए इसे पाड़न पोल कहा जाता है। दूसरे द्वार को भैरव पोल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भैरव जी का मंदिर है। तीसरे द्वार को हनुमान पोल, हनुमान मंदिर होने से कहते हैं। और चौथे द्वार के पास गणेश मंदिर है, इसलिए इसे गणेश द्वार भी कहा जाता है। 5वें पोल को जोड़ला पोल कहा जाता है, क्योंकि इसकी चढ़ाई अधिक होने से यहाँ पर ऊंट, घोड़े, हाथियों को जोर ज्यादा लगाना होता था। 6ठे पोल को लक्ष्मण पोल तथा 7वें पोल को राम पोल कहा जाता है, क्योंकि इनके निकट इन्हीं देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। सभी दरवाजों में प्रवेश करने के बाद आप जिस गांव में प्रवेश करते हैं, इसे सूरज पोल कहा जाता था। यहाँ पर एक सूरज पोल भी बना हुआ है। और यहाँ पर आ जाता है फिर कुंभा महल, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इसी प्रकार फतेह प्रकाश महल के सामने बड़ी पोल है, क्योंकि यहाँ इस पोल की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे बड़ी पोल कहा जाता है। यह है फतेह प्रकाश महल। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। 1968 में भारत सरकार ने इसे म्यूजियम, संग्रहालय में बदल दिया। आज यहाँ चित्तौड़ के इतिहास को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। इसे देखने के लिए आपको शुल्क भी देना होता है। अब आपको ले चलते हैं मीराबाई के मंदिर में। भक्ति जगत में मीराबाई का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। यहाँ इसी मंदिर में मीराबाई को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। कृष्ण भक्ति में दीवानी मीरा का बाल विवाह का नहीं कर सके। मीराबाई का मंदिर कुंभ श्याम मंदिर परिसर में स्थित है। इसी मंदिर के पास मीराबाई के गुरु रविदास जी महाराज की चरण पादुकाएं भी बनी हुई है। लेके चलते हैं आपको विजय स्तंभ पर। यहाँ के दुर्ग में स्थित शिलालेख से ज्ञात होता है कि विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की संयुक्त सेनाओं को परास्त करने की स्मृति में बनवाया था। इसका निर्माण 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी के बीच हुआ था। महाराणा कुंभा ने इनके इष्ट देव भगवान विष्णु को इस विजय स्तंभ को समर्पित किया। यह स्तंभ लगभग 37 मीटर ऊंचा है और इसमें 157 सीढ़ियां हैं। स्तंभ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि अलग अलग देवी देवताओं के साथ ऋतुओं, आयुध, दिक्पालों, नृत्यकों, रामायण और महाभारत के पात्रों की लगभग 1.25 लाख मूर्तियां उकेरी गई थी। विजय स्तंभ के पास ही जौहर कुंड बना हुआ है, जिसे वर्तमान में मिट्टी से भर दिया गया है। यह है गोमुख कुंड। यह पूरा क्षेत्र शमशान घाट का क्षेत्र है। इस कुंड में गोमुख जैसी आकृति से निरंतर जलधारा बहती है। जलधारा के नीचे शिवलिंग विराजित है। यहाँ बने मंदिर में कुंभ महल को जोड़ने वाली लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है, जिसमें से होकर रानियां इस कुंड में स्नान करने आती थी। यह है समाधीश्वर महादेव का मंदिर।
शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण परमार शासक भोज द्वारा 11वीं सदी के मध्य किया गया था। बाद में इसे 1428 ईस्वी में पुनर्निर्माण करवाया गया। यह है पद्मिनी महल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे प्रतिष्ठित महल। पद्मिनी महल किले के मुख्य महलों में से एक है। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जिनको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत सुंदरी, परिशुद्ध, चतुर और एक पराक्रमी रानी थी। यह महल पद्मिनी तालाब के उत्तरी तट पर स्थित है। तालाब के मध्य में मेहराब युक्त प्रवेशद्वार के साथ 3 मंजिल महल भी है, जिसे जल महल कहा जाता है। कालिका माता मंदिर 8वीं सदी में निर्मित कालिका माता मंदिर क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। सिसोदिया राजवंश के राजा बप्पा रावल ने एक सूर्य मंदिर के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 14वीं शताब्दी में महाराणा हमीर सिंह ने मंदिर में कालिका माता की मूर्ति स्थापित करी। तब से ये मंदिर कालिका माता मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। तो ये थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।